ऑडियो वन। पुस्तक का नाम युग गीता भाग वन। लेखक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जो महात्म्य परक वंदना आती है, वहीं से इसका शुभारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के मुख से निकला स्तुति का वाक्य है। गीता सुगीता कर्तव्या किन्मय शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीः सुता। अर्थात जिसका गायन किया जा सके ऐसा सुंदर काव्य है गीता। इसके गायन व मनन करने के बाद हमें अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। यह तो स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है। ऐसे में इसका महात्म्य जितना बताया जाए कम है। जब हम पद को समझने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात होता है कि मात्र गीता का पाठ नहीं, अर्थ एवं भाव सहित उसे अंतःकरण में धारण कर लेना, मनन करना है। गीता एक दर्शन है, जीवन संजीवनी है। इसे जितनी बार पढ़ा जाता है एक नया जीवन जीने का सूत्र हाथ लगता है। अतः इसे पौराणिक ढंग से मात्र श्लोकों के पाठ तक सीमित न रख इसे भगवान की वाणी समझते हुए आत्मसात करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये दैनंदिन जीवन में कार्य करने की शैली में अभिव्यक्त होना चाहिए, तभी गीता पाठ का महत्व है। इसी श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य प्रकरण में आगे आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधी भक्ता दुग्ध गीता अमृत महत्व। अर्थात समस्त उपनिषद गायों के समान है। उन गौ माताओं को धुने का कार्य भगवान कृष्ण गोपाल नंदन ने किया है। पार्थ अर्जुन पृथा के पुत्र होने के नाते बछड़े के समान इस ज्ञान रूपी दुग्ध अमृत को पीने वाले के रूप में इसमें विद्यमान है। सारे उपनिषदों का निचोड़ गीता में है। योगी राज के रूप में स्वयं भगवान ने उस अमृत को इस काव्य के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यही इस ग्रंथ की अति महत्वपूर्ण एवं वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान का परिचायक है। अदालत में शपथ ली जाती है तो गीता की, इस कारण कि गीता को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। मुसलमान कुरान को, ईसाई बाइबल की शपथ लेते हैं और उन्हीं के समकक्ष हिंदू धर्म में गीता को दिया गया है। सभी ज्ञानी जनों ने मिलकर गीता को ही हिंदू धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ मानकर कहा कि कसम गीता की ही ली जानी चाहिए। इसी से इस ग्रंथ के महात्म्य का परिचय मिलता है। वेदों उपनिषदों सबका चार निचोड़ यदि किसी एक स्थान पर है तो वह गीता में है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के बाद श्रीमद् भगवत गीता को लिखा गया है। तीनों ही ग्रंथ भारतीय अध्याय के आधारभूत ग्रंथ हैं। इस पथ पर आरूढ़ होने वाले के लिए विशेष स्थान रखते हैं। भगवान कृष्ण के रूप में एवं कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में 24 अवतारों में से 2 अवतार द्वापर युग में हुए हैं। दोनों ही गीता से जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण ने गीता कही, श्री व्यास ने उससे काव्यात्मक रूप दिया, उसे लिखा। दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। श्री व्यास जी द्वारा महाभारत ग्रंथ भी लिखा गया, जिसका एक अंग गीता को माना जाता है। महाभारत में 18 वर्ष हैं, जिनमें पूर्वार्ध में 6 पर्व हैं एवं उत्तरार्ध में 12 पर्व। कितना साम्य है परिस्थितियों के इस वर्णन में। 7 अक्षौहिणी सेना एक तरफ थी, 11 अक्षौहिणी सेना दूसरी तरफ, एवं दोनों के बीच महासमर का महाकाव्य है महाभारत। इसी में कही जाती है गीता। ऋषि मुनियों ने जितना कुछ तत्व ज्ञान दिया है आरण्यकों, गिरि गुहा, कंदराओं में दिए हैं, किंतु गीता जैसे तत्व ज्ञान युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच में खड़े होकर दिया गया है। इस ग्रंथ की विशिष्टता है। गीता में भी महाभारत के 18 पर्वों की तरह 18 अध्याय हैं, जिन्हें 6 अध्यायों के 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहले 6 अध्याय कर्म योग पर आधारित हैं।
7वें से 12वें तक के अध्याय में भक्ति योग का बड़ा मार्मिक विवेचन है तथा अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग की पराकाष्ठा तक ले जाकर अर्जुन को स्वयं धर्म की, युग धर्म की महत्ता बताते हुए उसके समर्पण पर समाप्त होते हैं। यूं कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी पूरी गीता में स्थान स्थान पर गुथी देखी जा सकती है, पर पूरे अध्याय का रुझान जिस दिशा में है वह इसी विभाजन क्रम के अनुसार निर्वाह कर कहा जाता है। ग्रंथ में ग्रंथकार की महिमा जुड़ने से उसकी विशिष्टता स्थापित होती है। ग्रंथकार वह होता है जो जन्म देता है ग्रंथ को। माँ आत्मसात करती है सारी शक्ति को एवं उसे अपने बालक के रूप में एक अद्भुत कृति के रूप में जन्म के समय जगती को देती है। गीता में जो कुछ है वह भगवान कृष्ण ने योगस्थ को आत्मसात कर अर्जुन को कहा है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के साथ गीता को जोड़कर, माँ के साथ उसकी रचना को जोड़कर समझना हो, तभी हम श्रीमद् भगवद गीता का मर्म आत्मसात कर सकेंगे। विनोबा गीता को गीताई कहा करते थे। महाराष्ट्र में माँ को आई कहते हैं, अर्थात गीता माँ। हर कष्ट हर दुख के लिए गीताई की शरण में जाओ, यह विनोबा का कथन था। गांधी जी कहते थे कि गीता मेरी माँ के समान है। जब मुझे समस्याएं सताती हैं, मैं अपनी माँ की गोद में चला जाता हूँ, मुझे सारे हल मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ बार बार गीता के साथ रचना को जन्म देने वाले उनके ग्रंथकार वक्ता योगीराज श्री कृष्ण को समझने की बात कही जा रही है। उन्हें समझे बिना गीता नहीं समझी जा सकती। ग्रंथकार योग के उपदेष्टा श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। उनके बारे में कहा जाता है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं, इसलिए कि वह युग की समस्याओं को हल करने का एक विराट संकल्प लेकर आए थे। ये समस्याएं अनेक तरह की थीं, राष्ट्रीय, जातिगत, धर्मगत, प्रकृति, जगत संबंधी। इन सभी के लिए उन्होंने कहा, संभवामि युगे युगे। धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हर युग में अवतार की आवश्यकता पड़ती है। भगवान कृष्ण यही कार्य करने के लिए अपने युग में जगत गुरु बनकर आए। यह शब्द और किसी अवतार के साथ प्रयुक्त नहीं हुआ है, मात्र श्री कृष्ण के लिए ही, जो महायोगी शब्द से भी, योगीराज शब्द से भी संबोधित किए गए हैं। यहाँ श्री कृष्ण की गीता के साथ जुड़कर विशिष्टता झलकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने अगस्त 1959 की अखंड ज्योति में अवतार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, अवतार की प्रक्रिया एक ही है, जनमानस में अवांछनीयता के प्रति विद्रोह, यही अवतार का वास्तविक स्वरूप है। आगे उन्होंने लिखा है कि ईश्वरीय शक्तियां ही एक विचार प्रवाह और कार्य प्रवाह के रूप में अवतरित होती हैं एवं तत्कालीन समाज की समस्याओं का समाधान करती हैं। जगत गुरु स्तर की अवतारी चेतना लेकर परम पूज्य गुरुदेव भी इसी धरती पर आए। उन्होंने केवल ज्ञान, कर्म, भक्ति, नीति का ही उपदेश नहीं दिया, उपासना के अनेकानेक आयाम खोले, उसे युग धर्म से जोड़कर आराधना का, विश्व ब्रह्मांड का की सेवा साधना का विराट रूप दे दिया। विचार क्रांति के माध्यम से आसुरी चिंतन को निरस्त करने हेतु एक व्यापक ज्ञान यज्ञ उन्होंने रचा। सबसे बड़ी बात, गायत्री व यज्ञ को एक सीमित दायरे से निकालकर उसे जन सुलभ बना दिया। यह अवतारी स्तर की, जगतगुरु स्तर की चेतना ही कर सकती है। पूज्यवर कहते हैं, हर अवतार ने अपने समय की विकृतियों के समाधान का नेतृत्व अवश्य किया है, पर उनके पीछे वस्तुतः अपार जनशक्ति थी। जनशक्ति ही वह चंडी है जो असुरता का समग्र वध करने में समर्थ है। यहाँ उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द असुरता का समग्र वध का ध्यान देना जरूरी है। समग्र नहीं करेंगे, आंशिक वध करेंगे तो असुरता पुनः जीवित हावी होने लगेगी। इसलिए असुरता आमूलचूल नष्ट हो जानी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी लाल मशाल के प्रतीक के नीचे एक विराट जन मेदिनी खड़ी
की एवं उसके द्वारा समग्र क्रांति की रूपरेखा स्पष्ट कर नवयुवक की संभावनाओं को विचार युद्ध रूपी महाभारत के माध्यम से साकार किए जाने की बात कही है। अगस्त 1959 की अखंड ज्योति का पूरा अंक विचार क्रांति अंक है, जिसमें वे लिखते हैं, इन दिनों पार्थ सारथी की बेचैनी स्पष्ट अनुभव की जा सकती है। अर्जुन को संतप्त और विकल देखकर उसे कितनी बेचैनी है, इसे शायद ही कोई अनुभव कर सके। यहाँ हम यदि इन वाक्यों को समझ सकें तो पार्थ के सारथी श्री कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव हैं एवं अर्जुन हम सभी प्रज्ञा परिजन हैं, जिन्हें विकल संतप्त शूद्र स्तर का जीवन जीते देखकर उन्हें कितनी व्यथा हो रही है, ये समझा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें गुरुदेव और गीता के उनके संदेश को समझना चाहिए। जगत गुरु श्री कृष्ण ने यह जो गीता कही है उसे भगवत गीता कहा है, इसलिए सारी गीता में जब उनके बोलने का प्रकरण आता है तब एक ही शब्द आता है, श्री भगवान उवाच। कहीं भी श्री कृष्ण वासुदेव ऐसा उल्लेख नहीं है। यही वह संदेश है जो महाभारत के महासमर में योगस्थ होकर भगवान के भाव से परमात्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने अर्जुन को दिया, इसलिए इसे भगवत गीता कहा गया है। यूं भगवान श्री कृष्ण ने अनुगीता, पांडव गीता व उद्धव गीता नामक 3 उपदेश और भी दिए हैं, पर वे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से नहीं संबोधित हुए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत युद्ध में गीता उपदेश से मेरे विकल चित्त को बड़ी शांति मिली है। अब चूंकि युद्ध समाप्त हो गया है, मैं युद्ध भूमि में होने के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाया था, उन्हें उस उपदेश को सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनुगीता सुनाई। पांडव गीता में पांडवों को स्वर्गारोहण के पूर्व उपदेश दिया गया एवं उद्धव गीता जो श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद का एक भाग है, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को सुनाई गई। उन तीनों में ही श्री कृष्ण का भाव सुनाने वाले का था, किंतु श्रीमद् भगवत गीता में परमात्म चेतना का है, अतः वह और अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जीवन भर लिखा, जो भी कुछ अखंड ज्योति के माध्यम से हमें कह रह गए वह योगास्थ होकर परमात्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर। इसलिए उनके लिखे प्रत्येक वाक्य जो वाङ्मय में है, अखंड ज्योति में है, आज के युग की गीता के समान है। गुरुदेव कहते भी थे कि हम नहीं लिखते, हमारे ऊपर भगवान की देवी चेतना उतरती है, वही लिखाती है। ऊपर कहा गया है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज जब इतने जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, तब भगवान श्री कृष्ण को वह दर्जा देने की क्या जरूरत है जो आज सामान्य सा हो गया है। हर कोई स्वनाम धन्य जगत गुरु बन बैठा है। जगत गुरु वस्तुतः वही बन सकता है जो जगत की समस्याओं का समाधान करे, अपने समय की समस्याओं का हल जो आचरण, तप और क्रिया से तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रस्तुत करे, औरों के लिए नमूना बने, वही जगत गुरु संबोधन पा सकता है। श्री कृष्ण ने बाल काले में बकासुर पूतना वध से लेकर गोवर्धन खड़ा कर ग्वाल वालों की रक्षा, संदीपनी ऋषि के पुत्रों को मुक्ति दिलाने से लेकर कंस चारूण का मर्दन किया। जीवन भर वे यही लीला करते रहे। समाज में अवांछनीय तत्व न बढ़ने पाए, उनसे रक्षा की जानी चाहिए, यही उनका लक्ष्य रहा। उनके स्तर का महापुरुष ही था। राजसूय यज्ञ में अपने मनपसंद के काम में अतिथियों के चरण धोने, झूठे पत्तल उठाने का कार्य अपने कंधे पर लेकर अहंकार को गलाने का शिक्षण दे गया। ऐसे में अग्र पूजा का प्रकरण आता है तो भीष्म पितामह वासुदेव कृष्ण का नाम लेते हैं। कर्मयोगी कृष्ण ही जगत पुरुष बन सकते हैं, हर कोई नहीं। भगवान कृष्ण की एक दूसरी विशेषता जो गीता में झलकती है वह है उनका भक्त वत्सल होना। भगवान बार बार गीता में कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज न मे भक्तः प्रणश्यति मया पीर्तम मनो बुद्धियो
भक्तः समे प्रियः। अपने भक्त की मैं रक्षा करता हूँ, उन्हें सर्वाधिक स्नेह करता हूँ। महाभारत युद्ध की बात है। युधिष्ठिर कृष्ण से मिलने गए। श्री कृष्ण अपने अंतः कक्ष में ध्यान कर रहे थे। बाहर युधिष्ठिर प्रतीक्षा करते रहे। बाहर आने पर पूछा, भगवान आप तो स्वयं ही परमात्मा हैं, आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता। वे बोले, मैं अपने भक्त भीष्म पिता का माँ का ध्यान कर रहा था। वे इस समय शरशैया पर पड़े हैं। विवश होकर नीति से बंधे होने के कारण हमें अर्जुन से भीष्म पर बाण चलाने को कहा था एवं भीष्म भी विवशता की स्थिति में लड़े थे, किंतु अंदर से उनकी अनुरक्ति हमारे परमात्म भाव के प्रति थी। वे भी सरशैया पे लेटे हमारा ध्यान कर अपना कष्ट दूर कर रहे थे। कितनी विलक्षण बात है। भक्त भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान भक्त का। जो अपनी भावनाएं भगवान को देता है, भगवान उस भक्त का खुद दास बन जाता है और सतत उनको स्मरण करता रहता है, उनकी रक्षा करता रहता है।